हर प्रॉब्लम जो भी आती है, हर रुकावट जो भी हमारी जिंदगी में आती है, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेते। अलोननेस एंड लोनलीनेस, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। साथ रहते थे, अगर हम इसको फिजिकल लाइफ के साथ भी कंपेयर करें तो जिन्होंने भी बड़ी बड़ी खोजें की हैं वो अकेले रहते थे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खुद को भरने की कोशिश करते हैं या अपने आसपास वाले लोगों से खुद को भरने की कोशिश करते हैं। जब भी आप अकेले बैठे हो, आपको एक बेचैनी होती है, आपका मन होता है कि मैं किसी ना किसी चीज से खुद को भर लूं। उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती किसी के भी ऊपर, चाहे वो कोई भी हो। जो अलोननेस है ये एक वरदान है माय डियर। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं अपने चैनल पर, ताकि आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप सॉल्व कर पाएं। आपको पता चल पाए कि इस फिजिकल बॉडी के अलावा भी कुछ और बॉडीज हैं हमारे पास, जैसे मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, मीन्स कि इस फिजिकलिटी के अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन हम अभी तो अपनी फिजिकल लाइफ भी अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं और बाकी की बातें तो सोचना ही दूर की बात है। तो इसलिए मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको ये फिजिकल लाइफ ही अच्छे तरीके से जीनी है तो इसके लिए आपको कुछ चीजें जो हैं वो करनी होंगी, तभी आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप डायरी लिखने की हैबिट डालिए, कि आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा है ये एटलीस्ट आपको पता तो चले। हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या क्या चल रहा है, हम बेहोशी में अपनी जिंदगी जिए चले जाते हैं। हर प्रॉब्लम जो भी आती है, हर रुकावट जो भी हमारी जिंदगी में आती है, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेते। हमें ये लगता है कि ये हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम घबरा जाते हैं इन सारी चीजों से, जबकि इन सारी चीजों के पीछे कुछ राज हैं। अगर मुश्किलें नहीं आएंगी तो हमारी माइंड की नेक्स्ट लेयर्स कैसे खुलेंगी? ये मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि हमारे माइंड का जो हिस्सा सोया पड़ा है उसको हम जगा सकें और हम ये पता कर सकें कि ये लाइफ जो हम जी रहे हैं, अपनी खुली आंखों से जो चीजें हम देख रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ है। तो अगर हम रोज रात को डायरी लिखेंगे कि मैंने पूरा दिन आज क्या किया, खुद को ऑब्जर्व करेंगे, खुद का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि माइंड में क्या क्या चल रहा है। माइंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें बहुत सारी चीजें रोज जमा होती हैं सूक्ष्म रूप में, बहुत छोटे रूप में। ये माइंड हमें दिखता नहीं है। ब्रेन और माइंड में फर्क है। ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है जिसको कि हम देख सकते हैं, डॉक्टर्स इसको देख सकते हैं। अगर आपका ब्रेन खोला जाए अंदर से तो ये हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन मन, माइंड, ये दिखाई नहीं देता। ये बहुत सूक्ष्म रूप में रोज अपने अंदर कुछ ना कुछ इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी हौच पौच हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं हम उनको कैसे टैकल करें। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप रात को एक डायरी लिखा कीजिए, उसमें लिखिए पूरे दिन की एक्टिविटीज कि आपने क्या क्या किया। फिर उसको देखिए कि क्या चीजें करने जरूरी थी और क्या नहीं जरूरी थी। तो माय डियर, आप थोड़े ही दिनों में पाएंगे कि 100 चीजें अगर आपने की हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, उसमें 99 ऐसी थी जो आप नहीं भी करते तो चलता, वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। बातें भी अगर आप 100 बातें करते हो तो 99 बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो हम जो भी रिपीट करते हैं बार बार अपनी लाइफ में, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाता है। तो हमें पहले तो जो भी नेगेटिविटी हम रिपीट कर रहे हैं अपनी लाइफ की, वो बंद करनी होगी अगर हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो। दूसरी बात आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप थोड़े
थोड़े थोड़ा करके अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। अलोननेस एंड लोनलीनेस, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अलोननेस मीन्स कि आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लोनलीनेस कि आपको अकेलापन खलता है, आपको लगता है कि नहीं, मेरे आसपास कोई होना चाहिए, मेरे साथ कोई होना चाहिए। आप हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो अपने खुशियों के लिए या अपनी फीलिंग्स के लिए, जो कि गलत है। आपको अलोननेस में जाना चाहिए, एकांत में। एकांत में क्या होता है कि आप अपने आप की कंपनी को एंजॉय करते हो, आप अपनी खुद की प्रेजेंस को एंजॉय करते हो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको खुद से प्यार करना आ जाए तो आप किसी से प्यार मांगोगे नहीं, आप प्यार दोगे, लोगे नहीं, किसी से भिखारी नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें अलोननेस की आदत होनी चाहिए। जब भी हमें मौका मिले हम आसपास की भीड़ से हटकर अपने आप में खो जाएं। तो जब आप अकेले बैठेंगे तब आपको खुद के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। नहीं तो ये खुली आंखें पूरा दिन दूसरों को देखती रहती हैं, उनको पॉइंट आउट करती रहती हैं और अपना टाइम वेस्ट करती रहती हैं। क्योंकि अगर आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो या किसी को इवेल्युएट कर रहे हो, उससे आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, उससे आप और नीचे चले जाएंगे। दूसरों को जज करने से हम और नीचे जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी और लो हो जाती है। इसलिए खुद के ऊपर नजर रखनी है, पहरा देना है। तो वो कैसे दे पाएंगे? वो तभी हो पाएगा ना जब हमें एकांत में रहना आता होगा, हम अकेले भी खुश रह सकें, हमें किसी बाहरी चीजों की जरूरत ना पड़े खुद को खुश रखने के लिए। तो इसलिए एकांत में रहना शुरू कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप वो डिविनिटी का ही एक पार्ट हो, डिवाइन फ्रेगमेंट हो आप, जो कि अपने आप में कंप्लीट होता है और 24 आवर्स वो ब्लिस की स्टेज में होता है। उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती किसी के भी ऊपर, चाहे वो कोई भी हो। वो सिर्फ अपने करीब रहता है, उसको खुद के साथ रहने में ज्यादा अच्छा लगता है। आप देखिए हमारे जितने भी अच्छे महान लोग हुए हैं, ग्रेट पर्सन्स हुए हैं, वो अपने आप के साथ रहते थे, खुद के साथ रहते थे। वो खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे एज कंपैरेटिव टू अनदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ रहने की बजाय वो खुद के साथ रहते थे। अगर हम इसको फिजिकल लाइफ के साथ भी कंपेयर करें तो जिन्होंने भी बड़ी बड़ी खोजें की हैं वो अकेले रहते थे, अकेले रहते थे, साइलेंस में रहते थे, खुद के साथ इंजॉय करते थे, खुद को ढूंढने की कोशिश करते थे। तो हमें किसी और को नहीं ढूंढना है, हमें खुद के अंदर जाकर ये पता करना है कि आफ्टर ऑल हम हैं कौन। तभी हम एक अच्छी प्यारी सी फिजिकल लाइफ भी जी पाएंगे और स्पिरिचुअल लाइफ भी जी पाएंगे। जब तक फिजिकल लाइफ में हम अच्छे तरीके से रह नहीं पा रहे, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम स्पिरिचुअल वे में तो फिर सोच ही नहीं सकते कि इसके अलावा भी कुछ है। तो अलोननेस को अपनी जिंदगी में लेके आइए, एकांत को जब भी समय मिल जाए तभी अपने अंदर अपने भीतर डूब जाइए और खुद के साथ रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। अलोननेस जो होती है वो उसको हम बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन इसको लोनलीनेस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपको जब भी आप अकेले बैठे हो आपको एक बेचैनी होती है, आपका मन होता है कि मैं किसी ना किसी चीज से खुद को भर लूं,
कोई मेरे पास आ जाए, मैं किसी के पास चला जाऊं। इवन कि अगर आपको वॉक भी करने जाना है तो आप कोई कंपनी ढूंढते हो कि मैं अकेला नहीं जा सकता, मैं अकेली नहीं जा सकती। तो वो ठीक नहीं है। आपको खुद के साथ रहना आना चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, तभी आप एक फिजिकल लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। हम खुद के साथ रहना अवॉइड करते हैं, वहीं पे हम चूक जाते हैं। तो हमें अलोननेस सीखनी है, खुद के साथ रहना सीखना है। खुद के साथ बैठिए, जितना टाइम खुद के साथ हो सके आप स्पेंड कीजिए। एक ही ये जिंदगी मिली है माय डियर। अगर दूसरों को पढ़कर चले गए यहां से और खुद की किताब नहीं पढ़ी तो ये जिंदगी वेस्ट हो गई। तो सोचिए क्या करना है आपको। ये लाइफ ऐसे ही बिता के चले जाना है, ये खुद की खोज करके, अपने आप के साथ रहकर, खुद की प्रेजेंस को इंजॉय करके और एक अच्छी, मस्त, स्वस्थ और प्यारी जिंदगी जी के यहां से जाते टाइम इस संसार को टाटा बाय बाय करके जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो अभी आज मैंने एक कमेंट भी देखा था, मुझे याद नहीं किसने किया था, कि मैं अपनी लाइफ से दुखी हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए। तो माय डियर, ये एक बहुत प्यारा, सुनहरी, गोल्डन चांस मिला है आपको खुद को जानने का, अपने आप के साथ रहने का। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी खुशियां दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप अपने आप को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। ये इतना प्यारा जो गिफ्ट ह्यूमन फॉर्म में हमें ये बॉडी मिली है, हम इसका अपमान कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी सारी वीडियो सुनिए। हर वीडियो में आपको अपने और करीब जाने का पता चलेगा कि हम अपने आप के साथ कैसे रह सकते हैं। और साथ में आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन जितना आप करेंगे उतना आप खुद के करीब आएंगे, आपको रहना आएगा अपने आप में। तो ये फर्क जानिए अलोननेस और लोनलीनेस में। और ये जो अलोननेस है ये एक वरदान है माय डियर। अगर आपको दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो ये एग्जिस्टेंस की तरफ से एक इशारा है कि खुद के करीब आ जाइए, दूसरों से नजरें हटाइए, अपने ऊपर नजर लगाइए और खुद को जानिए। खुद के अंदर खोजने के लिए बहुत कुछ है। इसके लिए शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको अपने आप से इतना आनंद आने लगेगा कि जब कोई और आके आपके पास बैठेगा तो आपको एकदम से थोड़ा सा मुश्किल लगेगी। एक बार एक पर्सन बैठा होता है, खोया होता है अपने आप में, एक दूसरा पर्सन उसको देखता है, उसको लगता है कि ये बेचारा अकेला बैठा है, मैं इसके पास चला जाऊं। वो आ जाता है उसके पास और कहता है कि आप अकेले बैठे थे इसलिए मैं आपके पास आ गया आपको कंपनी देने के लिए। तो वो बोले कि अकेला तो मैं अब हो गया हूं, पहले तो मैं अपने आप के साथ बैठा था, खुद को एंजॉय कर रहा था, अपनी प्रेजेंस को एंजॉय कर रहा था, खुद को देख रहा था, लेकिन अब मैं अकेला हो गया हूं आपके आ जाने से। इस बात की गहराई को समझिए और अलोननेस की वैल्यू कीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, मुश्किल लगेगा शुरू शुरू में, क्योंकि जब आप अकेले में बैठते हो तो ये माइंड जिसको हम कहते हैं, ये जो मन है हमारा, इसकी डेथ होने लगती है, ये मरने लगता है। तो ये क्या करता है कि आपको, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि नहीं उसके साथ बोल लो, इसको फोन कर लो, उसको फोन कर लो। तो क्योंकि ये प्रेजेंट में आना नहीं चाहता, ये मरना नहीं चाहता, ये आपको उलझा के रखना चाहता है। लेकिन माय डियर, हमें अब अपने मन के ऊपर चेक रखना है, पहरा रखना है, ताकि हम एक अच्छी प्यारी जिंदगी जी सकें। तो प्लीज इन बातों पर गौर कीजिएगा और अपनी लाइफ को मस्त स्वस्थ बनाने की कोशिश कीजिए। आनंद में रहिए, ब्लिस की स्टेज तक जाइए। मैंने ज़ेन योगा की पूरी सीरीज दी है आपको, और भी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं आपको।
उनको सुनिए, बार बार सुनिए, क्योंकि एक बार जब आप कोई चीज सुनते हो तो वो माइंड के अंदर गहरी तक नहीं जाती, क्योंकि हमें सुनना ही नहीं आता। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। हम सुनते नहीं हैं, हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और कोई बोल रहा है, लेकिन हम अपने अंदर भीतर मन कुछ और सोच रहा है, वो उलझा के रखना चाहता है आपको। तो आप बुद्ध हमेशा, मैं कई वीडियोस में मैंने बोला है कि बुद्ध एक बात को 3 बार बोलते थे, क्योंकि उनको माइंड का साइंटिफिक रीजन पता था कि एक बार बोलने से बात अंदर नहीं जाती, इसलिए बार बार बोलनी पड़ती है। तो आप इन वीडियोस को बार बार सुनिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं तो इनको बार बार सुनिए, नोट कीजिए और फिर अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए। अब जैसे आज अगर आप ये अलोननेस वाली वीडियो सुन रहे हो तो इसको आज ही से प्रैक्टिकल करना शुरू कीजिए। 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल साइड पर रख दीजिए, टीवी कुछ नहीं ऑन करना, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट अपने आप के साथ बैठ जाइए, आंखें बंद करके। तो आज ही से अप्लाई करना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। फिर किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है। तो समझिए इन बातों को, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए और एक अच्छी जिंदगी जिए। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।